वो उसकी निंदा कर सकता, उससे स्नेह नहीं करेगा, उससे प्रीति नहीं करेगा, उससे उसका आदर नहीं। क्यों? गुण तो जानता नहीं। जैसे किराती है भीलनी, वो जंगलों में घूमती हुई क्या इकट्ठे करती है? हींस के वृक्ष पर, कांटे वाले वृक्ष पर एक बेल चढ़ती है और उस बेल पर फली लगती है, और फली में जो फल लगते हैं वो कैसे फल हैं? कभी देखिएगा बिल्कुल चमकीले, पूरा लाल भी नहीं होता, कुछ थोड़ा मिला जुला सा रंग है, और जो उसका बीज वाला अंकुरण वाला हिस्सा है, नोक वाला हिस्सा, वो बिल्कुल काला। अब तो सब छोटी छोटी तराजू आ गई, पहले सुनार के यहां मिलती थी सोना तोलने के लिए रत्ती, एक रत्ती की होती थी लालड़ी। फिर लोग उसको ये भी काम में लेते थे, किसी का संदेह पैदा करना है तो चलते उसके घर में को फेंक दो 2-4 दाने, तो वैसी नींद खराब हो जाएगी कि मेरे घर में तो किसी ने लड़ाई कराने के लिए ये डाल दी। तो भीलनी क्या करती है? एक तरफ मोती बिखरे पड़े हों तो मोती नहीं उठाएगी सफेद, मोती का मूल्य तो आप जानते हैं कितना महंगा है? मोती नहीं उठाएगी। और दूसरी तरफ लालड़ी दिखाई दे जाए, उसे गुंजा दिखाई दे जाए तो गुंजा को लेगी, क्योंकि रंग बिरंगी चमकते हुए 2 रंग, कलर कॉम्बिनेशन, काले का और जो दूसरा रंग। तो ईश्वर को जानने के लिए, उससे प्रेम करने के लिए, प्रीति करने के लिए आवश्यक है कि हम उसके गुणों को जान लें, उसके स्वरूप को जान ले। गुण जान लिए तो पहचानेंगे कैसे? कुछ खाका भी तो हो, आकृति भी तो हो, तो उसके स्वरूप को जान लो। और जब उसके सामर्थ्य को जान लोगे, गुणों का भी पता है, स्वरूप का भी पता है और सामर्थ्य भी पता है, तो जानेंगे ही जानेंगे नहीं, उसके प्रति अतिशय श्रद्धा हो जाए, बड़ा आदर का भाव उत्पन्न होगा। और ये जो 21वां सूक्त है, 121वां 10 मंत्र है, और इन 10 मंत्रों में ये तीनों चीजें यहां उपलब्ध हैं। जैसे देखिए, परमेश्वर क्या है, कहां रहता है, कितना पुराना है, रहता है तो कब से रहता है, और उसका सामर्थ्य क्या है। उसका सामर्थ्य क्या है? कहा हिरण्य गर्भ है। वह परमेश्वर क्या पहला ही पद है। महर्षि ने प्रार्थना मंत्रों में भी रखा है कि परमेश्वर क्या है, वो कैसे सुख स्वरूप क्या है, हिरण्य गर्भ है? वह हिरण्य गर्भ है। हिरण्य गर्भ का तात्पर्य क्या है? हिरण्यानि रमणीयानि रत्नानि पदार्थानि गर्भे यस्य, बहुव्रीहि समास। हिरण्य, हिरण्य वो है ह्रियते आयम्यमानमिति, एक के पास है, दूसरा उसको पाना चाहता है, वो हिरण्य। हिरण्य का तात्पर्य है जो मेरे पास है, देखते ही आपको लगता है ये आपको मिल जाए, बस वो हिरण्य है। आपके पास है, मुझे लगता है कि ये मुझे मिल जाए, है? सोना क्या, सोने को हिरण्य कहते हैं, यही तो लगता है। कई बार नकली में भी झपट्टा मारते हैं लोग और भागे चले जाते हैं लेकर के। ह्रियते आयम्यमानमिति वा, वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। यहां से झपटा मारा, सुनार के जाके बेच दिया, सुनार ने गलाया, तुरंत दूसरे को दे दिया कुछ और बना करके, तो वो है ह्रियते आयम्यमानम। इसलिए उसको, उस धातु को हिरण्य कहते हैं, स्वर्ण कहते हैं। ह्रियते जना जनमिति वा, और कैसा है? हृदय रमणम हित रमणम। स्वर्ण को जितना धारण करेंगे, सुनार को देख लीजिएगा, किसी काले पीले सुनार को, सोने, किसी आदमी को दुकान खुलवा दीजिए सोने की, जरा तीसरी पीढ़ी में देखिए बच्चों का रंग कैसा हो जाएगा। काला सुनार बड़ा मुश्किल मिलना है। ढंग से उस गढ़ाई का काम और सोने का काम करता होगा तो रंग निकल जाएगा। आयुर्वेद की औषधियों में भी स्वर्ण भस्म कितनी महत्वपूर्ण है, जीवन रक्षक है, वो है स्वर्ण, वो है हिरण्य।
हृदय रमणम, सबको अच्छा लगता है, कोई छोड़ना चाहता है कि नहीं? किंतु वो और केवल ये स्वर्ण की बात नहीं है, केवल एक धातु की बात नहीं है। आज के ज़माने में तो लिथियम क्या है बताइए? जो लिथियम है जिससे हमारे फ़ोन की बैटरी बन रही हैं, आने वाली जो हमारी हाइब्रिड कारें होंगी उनकी बैटरी होंगी या चल रही आई हैं थोड़ी बहुत, ये किससे बन रही हैं? लिथियम से। और जिसके पास है दुनिया में वो अपने आप को अलग ही अकड़ लिए फिरता है। अभी बात निकली कि जम्मू में भी उसका खजाना है लिथियम का, इतने लाख टन का भंडार है, और जब निकलने लगेगा, हालांकि बड़े वर्ष लगेंगे, 2-4 साल का काम नहीं है, पर निकल के जब तक वो काम होने लायक आएगा 5-7 वर्षों के बाद, तो हम भी तो अमीर हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे ना, हमारी भी तो गरीबी दूर हो जाएगी कम से कम लिथियम के मामले में। तो ये हिरण्य, सारे हिरण्य हैं जो चमकीले पदार्थ हैं। पत्थर निकलते हैं, खदान होती है। आप राजस्थान में खदानें देखिए, बड़ी बड़ी चट्टान, ऐसी ऐसी चट्टानें ट्रेलर में लद के आती हैं कि बस एक ही टुकड़ा आता है उदयपुर साइड से लेकर के, और किशनगढ़ जब वो कटने के लिए आता है, पत्थर बनने के लिए, पीस होने के लिए, एक टुकड़ा आता है ट्रेलर में लद करके, और उन्हीं चट्टानों के बीच में किसी ने चट्टान ली, और चट्टानों के बीच में कभी कभी हीरा और पन्ना भी निकल आता है। किसने बनाए हैं ये? कौन बनाता है? जो बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल कहते हैं, नकली कहते हैं, बनावटी कहते हैं। मोती समुद्र से निकलता है, सबसे बढ़िया मोती तो बसरा का है, इराक का, उससे बढ़िया मोती नहीं है कहीं का, तो समुद्र से निकलता है। किंतु आप, मुझे नहीं पता यहाँ कितना बड़ा मार्केट दिल्ली में कहाँ है, किंतु हैदराबाद कभी जाएं तो मार्केट देखिए मोती का, चार मीनार के आसपास का जो इलाका है, आपको रंग बिरंगे मोती मिल जाएंगे, रंग बिरंगे, सफ़ेद नहीं, दूसरे रंग, बिल्कुल पूरा एक। वो कैसे हैं? वो आपको कुछ कहता रहे दुकानदार, पर समझ लेना ये आर्टिफिशियल है, बनाया गया है, कल्चर से बनाते हैं। सफ़ेद है ओरिजिनल, और वो बसरा वाला, उसकी अलग ही पहचान है, जिसको थोड़ी सी आती है वो देखती पहचान लेगा कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा नकली है। तो ये जो रत्न हैं, चाहे वो पन्ना हो, माणिक्य हो, मूंगा हो, पुखराज हो, ये सारे के सारे पदार्थ हिरण्य हैं। और ये किसके गर्भ में रहते हैं? कोयले की खदानों में निकल आते हैं। किसने बनाया? कोयले की खदान आपने तो नहीं बनाई, कोयला आपने तो नहीं बनाया। जो बढ़िया से बढ़िया इंजीनियर हो, कोयला बनाओ, आप वृक्ष को जलाएंगे, कोयला बनाएंगे। किंतु परमेश्वर की व्यवस्था में केवल केमिकल रिएक्शन होते हैं। कोई ये कहे कि ये जंगलों में कभी आग लगी और भूस्खलन हुए, दब गए वो वृक्ष, और वो कोयला दब गया और वही ये कोयला है, जरा सोच करके देखिएगा कि 100 मीटर का कौन सा पेड़ है। छत्तीसगढ़ में किन्हीं की खदानें हैं, कोलरी हैं। मेरी बात हो रही थी कई वर्ष पहले, मैंने कहा बड़े सौभाग्यशाली हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, आपको पता भी नहीं। उन्होंने कहा कि हमने जो नई खदान ली है, हमारी नई खदान में 100 मीटर की लेयर है, कोयला ही कोयला है 100 मीटर तक। 4-5 जगह ड्रिल करते हैं, जितना हिस्सा लेना होता है, तो उसमें देखा है कि 100 मीटर तक लगातार कोयले की लेयर है, 100 मीटर तक। ये किसने बनाया? किसके गर्भ में है ये? उस परमेश्वर के गर्भ में है। इसलिए उसको कहा हिरण्यानाम रमणीयानाम पदार्थ। जितने भी हिरण्य रमणीय पदार्थ हैं, वो सारे पदार्थ उसके गर्भ में है। उनका निर्माता, उनका धारक वह परमेश्वर है, वह है हिरण्यगर्भ। और कैसा है? समवर्तत अग्रे, वो पहले से है, नया नहीं है, आज नहीं है, उत्पन्न नहीं हुआ है। भूतस्य जात है पतिरेक आसीत। जितने भी भूत जात हैं,
वो भूत नहीं जिसके पैर के पंजे पीछे को होते हैं, प्राणी मात्र का। किसी भी योनि में प्राणी हो, उस सारे प्राणी मात्र का, भूत जात का एक है पति, वो अकेला स्वामी है, किसी और का शासन नहीं है प्राणियों पर, उसी का केवल शासन चलता है। यदि और किसी का शासन चल रहा होता तो फिर दुनिया नहीं बची होती, दुनिया नहीं बची होती। संस्कृत के कवि ने कहा है कि देखो बहुत चीज़ें हैं जिनकी मनचाही नहीं होती, ये दुनिया तभी चल रही है। सर्पाणाम च खलानाम च परद्रव्यापहारिणाम मनोरथा न सिद्ध्यंती तेनेदम वर्तते जगत। ये दुनिया चल कैसे रही है? यदि सर्प का मनोरथ पूरा हो जाए तो एक सर्प सारे शहर को खाली कर देगा, समाप्त कर देगा। जो दुष्ट हैं यदि उनके मनोरथ पूरे हो जाएं, लगता है कभी कभी हो जाते हैं, लग जाते हैं। हमारे कर्म कमजोर होते हैं, उनके प्रबल हो गए तो ऐसा नहीं हो जाता है, किंतु उनके मनोरथ पूरे नहीं होते। यदि सारे खलों के दुष्टों के मनोरथ पूरे हों तो फिर दुनिया चलेगी क्या? कहीं नहीं। तो इसलिए इस जगत का पति, इस जगत का पालन करने वाला, इस जगत का नियंता, इसका रक्षक कौन है? वो हिरण्यगर्भ परमेश्वर एक है, अकेला ही है। उसे अपना काम, सर्वशक्तिमान के लिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने क्या लिखा है, कभी पढ़िए ऋषि दयानंद को। महर्षि क्या कहते हैं? प्रश्न उठाया, कोई मानता है कि वो सर्वशक्तिमान है, आप में से कोई ऐसा जो देव समाज के बारे में कुछ जानता हो? पंजाब का एक संप्रदाय देव समाज, शिवनारायण अग्निहोत्री ने बनाया था। बड़ी उलझुल बातें करते हैं ईश्वर को लेकर के, उसकी सर्वशक्तिमत्ता पर, उसके बल पर, उसके सामर्थ्य पर बहुत बात करते हैं। कहते हैं वो सर्वशक्तिमान है तो मेरी दुकान में झाड़ू लगा दे सवेरे आकर के, मैं प्रार्थना करता हूँ। झाड़ू नहीं लगा सकता तो फिर सर्वशक्तिमान कैसा है? ऋषि दयानंद कहते हैं सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या है? सर्वशक्तिमान का अर्थ है कि अपने कार्यों को करने के लिए कभी भी, और समझ लीजिए कभी भी का अर्थ क्या है? किसी भी अवस्था में और किसी भी समय में। ऐसा नहीं पहले नहीं थी जरूरत अब कमजोर हो गया तो पढ़ने लगेगी बुढ़ापे में, नहीं नहीं, कभी भी किसी भी अवस्था में किसी भी रूप में अपने काम करने के लिए उसे दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये है उसकी सर्वशक्तिमत्ता। तो वो क्या है? अकेला पति है। सैद आधार पृथ्वी, उसने इस पृथ्वी को धारण किया हुआ है। पृथ्वी को कैसे धारण किया है? सोच करके देखिए। पानी के ऊपर कह रहे हैं यहाँ तो सब पानी पे दिखाई देती, नीचे पानी पानी है, किंतु गोल भी है, उलट दो पुलट दो, किधर से देखें हैं? सारे पृथ्वी तो उपलक्षण हैं। सूर्य है, दूसरे ग्रह उपग्रह हैं, सब अपनी अपनी जगह चल रहे हैं, स्थिर हैं, गतिशील हैं, किंतु गिरता कोई भी नहीं। हम गेंद फेंकते हैं बड़े जोर लगा करके, डिस्कस थ्रो होता है, खिलाड़ी बड़ी ताकत लगा के फेंकता है, किंतु कहाँ जाके गिर जाता है? वो जितना बड़ा फील्ड होता है ना उसी में गिर जाता है, उसको पार ही नहीं कर पाता। मान के चलते हैं कि 60 फीट फेंक देगा, 70 फेंकेगा, 80 फेंकेगा, फील्ड बना दिया 100 फीट का, फेंक कहाँ तक फेंकेगा? कोई 60 पे गिर गया, कोई 65 पे गिर गया, कोई 55 पे गिर गया, 70, 72, 80 भी शायद कोई पहुँचता है। हम भाला फेंकते हैं, कितनी दूर फेंक पाते हैं? हैमर फेंक रहे हैं, कितनी दूर फेंकते हैं? हमने फेंका, बल लगा के टंगा रहना चाहिए था ऊपर, नहीं रहा, थोड़ी देर में नीचे आ गया। कितना ही ऊपर करके फेंका, नीचे ही तो आ लिया। किंतु ये सब अपनी अपनी जगह स्थिर हैं। इनका व्यवस्थापक कौन है? धारण करने वाला कौन है? सैदाधार पृथ्वी, उसी ने इन सबको धारण किया है, द्यू को धारण किया है। वो उपासना के योग्य है। एक शब्द की बात कर लूं थोड़ी सी, अगले मंत्र का एक शब्द है यह आत्मदा। दा माने देने वाला,
बलदा बल देने वाला, यही अर्थ करते हैं। तो यह आत्मदा जो आत्मा का देने वाला है, तो कोई प्रश्न उठता है आपके मन में? यदि शब्द का हम यही अर्थ करते हैं कि यह आत्मदा जो आत्मा का देने वाला, कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता? सोचिए, कोई प्रश्न नहीं आ रहा मन में? प्रश्न तो आना चाहिए था। यदि वो आत्मा का देने वाला है तो आत्मा उत्पन्न होने वाली हो गई। त्रैतवाद कहां रहा आपका? सोचिए। फिर तो आत्मा उत्पन्न हो गई, दी है ना। बना देता कौन है? बनाने वाला वही तो दे रहा है। जैसा बल देता है तो आत्मा दी? नहीं, देने का तात्पर्य क्या है? जो आत्मज्ञान का दाता, ऋषि दयानंद जी महाराज क्या कहते हैं? जो आत्मज्ञान का दाता, बलदा सामाजिक बल के देने वाला, आसुरी बल नहीं, सताने के लिए नहीं, जो कल्याण के लिए बल है। सामाजिक बल क्या है? सामाजिक बल जो दूसरों के हित चिंतन के लिए है। तो वह परमेश्वर कैसा है? आत्मज्ञान का देने वाला। और आत्मज्ञान कैसे देता है? वेद में उपदेश कर दिया, तव शरीरम पतैष्णुअर्वन तव चित्तम वातैव धृजीमान। अरे तू क्या है, समझ तो ले। ये जो तेरा ढांचा है ना, जिसको लिए घूम रहा है, क्या है? ये सब पतनशील है, सब नष्ट होने वाला है। किंतु इसके अंदर जो बैठा हुआ है, जो इसको चला रहा है, घुमा रहा है, जब तक वो है तभी तक तो चलता है ना। वो क्या है? वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। वो प्रलय में भी नष्ट नहीं होता, ध्यान रखना। और जो मुक्ति में जाने की सोच रहे हैं, हमेशा हमेशा को नहीं मिलने वाली मुक्ति। दूसरे लोग तो मानते हैं कि मुक्ति मिल गई तो मिल गई, बस वहीं रहेंगे फिर तो चल करके। ध्यान रखना, बिल्कुल ऐसा ही है। जितनी देर का प्लेटफार्म टिकट है, आज कल या कल नहीं चलने वाला है। तो आत्मा क्या है? वो उत्पन्न नहीं होती, वो भी अजर है, वो भी अमर है, और वो भी अविनाशी है। जब किसी शब्द का अर्थ करते हैं और उसकी संगति नहीं लग रही, आत्मा का देने वाला अर्थ निकलता है, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम तात्पर्यार्थ देखते हैं। शास्त्रकार कहते हैं तात्पर्यार्थो भी सुचित। तात्पर्य देखते हैं। अभिधा से काम नहीं चल रहा, लक्षणा पर चले जाते हैं। लक्षणा से काम नहीं चल रहा, व्यंजना में चले जाते हैं। किसी ने कहा कि गंगायाम घोष है, गंगा में अहीरों की बस्ती है। सप्तमी विभक्ति संस्कृत में प्रयोग किया गंगा की। गंगायाम घोष है, अर्थ होगा गंगा में घोष है या गंगा पर घोष है। जो आपने पढ़ा होगा में पर, कर्ता ने कर्म को करण से, तो सप्तमी का अर्थ होगा गंगा में घोष है या गंगा पर घोष है। गंगा किसको कहते हैं? गंगा नाम जलधारा का है। अब जो जल की धारा है, ना तो उसके ऊपर अहीरों की बस्ती हो सकती और ना उसके बीच में हो सकती। बस्ती के लिए तो कहीं ना कहीं आधार जमीन चाहिए, भूखंड चाहिए। पानी की धारा में कैसे बस्ती रहेगी? तो फिर तात्पर्य क्या होता है? यहाँ अर्थ तो घटता नहीं अभिधा का है। मुख्यार्थवादे तद्योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजना। मुख्य अर्थ का तो वाद हो गया, या तो प्रयोजन से और या रूढ़ी से, प्रसिद्धि से। क्या अर्थ लेंगे हम? दूसरा अर्थ देखेंगे उसके आसपास वाला। अर्थात यहां गंगायाम घोष कहने का तात्पर्य है, गंगा में घोष कहने का तात्पर्य है कि गंगा की जो शीतलता और पावनता है वो घोष में है। और वो कहां हो सकती है? वो बिल्कुल जलधारा के साथ किनारे पर हो सकती है। यदि हम कह देते गंगा के तट पर है, तट तो मीलों तक फैला हुआ है, वहां तो सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं लोग सवेरे उठ करके। मेले के दिनों में देखिए कैसा फैला रहता है गंगा के किनारे पे, क्या होता है घाटों। तो
गंगा से अभिप्रेत है यहाँ पर। गंगा की शीतलता और पावनता जहाँ पर है वहाँ घोष है, तो अर्थात गंगा के किनारे पर घोष है। तो यहाँ तात्पर्यार्थ क्या होगा? आत्मा तो क्योंकि अविनाशी है, अजर है, अमर है, अनुत्पन्न है, तो वेद ने स्वयं बता दिया। तो इसलिए कहा कि आत्मज्ञान का दाता, आत्म विषयकम ज्ञानम, मध्यम पदलोपी समास। जो समास पढ़ते हैं वो जानते हैं कि वो समास भी होता है जिसमें से एक पद को गायब ही कर देते हैं, मध्यम पदलोपी समास कहेंगे उसे। वैसे तो हिंदी का जब संस्कृत में समास करेंगे तो षष्ठी में भी हो जाएगा, पंचमी में भी लोप हो जाता है, किंतु यहाँ मध्यम पदलोपी समास है। आत्मनः दाता नहीं, आत्मना दाता नहीं, आत्म विषयकम ज्ञानम ददाति स आत्मदा। जो आत्म विषयक ज्ञान, ये आत्मा क्या है, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते, बता दिया कि आत्मा क्या है। तो इस ज्ञान को देने वाला भी वही है। और बलदा, चाहे हमारा शारीरिक बल हो चाहे सामाजिक बल हो, देने वाला कौन? वो परमेश्वर। बड़े बड़े बलशालियों को देखा होगा, जरा बुढ़ापे में देख लीजिएगा पहलवान को, 60 साल के को, चलता कैसे है। 1 फीट 1.5 फीट चौड़ा आदमी 1.5 फीट इधर जाता है चलता हुआ और 1.5 फीट इधर जा रहा, नहीं चलता है। जो पांव चलते समय बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 इंच का फासला रहता है, जरा पहलवान को देख लीजिए, ये टांग 9 इंच इधर चलेगी, ये 9 इंच इधर चलेगी, नहीं जाती, इधर जा रहा इधर जा रहा, पांव फैले हुए, कहाँ गया वो बल? नहीं रहा। और तो छोड़ दीजिए, आप लेटे और करवट ले रहे थे या जरा सा हाथ उठाया था और एक बारीक सा कोई पता नहीं, धागा तो वैसे ही कह रहे हैं हम, धागा कहाँ होता? धागा तो दिखता आंखों से, वो तो दिखती भी नहीं। कैसे कैसे कौन सी नस खिंच गई, क्या हो गया, कितना सारी अकड़ निकल जाती है आदमी की, निकलती है ना। तो ये बल का देने वाला है कौन? इस बल का देने वाला वो परमेश्वर है। अब और छोड़ देते हैं बात को, यहाँ चलें और बस 2 शब्द एक सूक्त के बारे में कह करके फिर पाठ करते हैं। एक सूक्त है, भाववृत्त सूक्त है। सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन है कि सृष्टि उत्पत्ति से पहले क्या था, क्या स्थितियां थी। बड़ा गंभीर सूक्त, अब समय नहीं है। 129वां सूक्त है, कभी आपका मन हो तो सुनिएगा किसी से और पढ़िए उसी पूरे सूक्त पर चर्चा। और 7 मंत्र हैं, तो 7 दिन तो सुन ही सकते हैं आप, 7-8 घंटे तक लगातार उसे। न असदासी न सदासी तदानी नासीद रजोनो व्योमा परोयत किमा वरीय कुहकस्य शर्मन अम्भय किमासीद गहनम गभीरम। पहला मंत्र है। न असदासीत, उस समय असत नहीं था, न सदासीत, सत भी नहीं था, है ना, उलटवासी, उलटवासी है बिल्कुल। सत नहीं था और कहते हैं असत भी नहीं था, फिर था क्या? अस्तित्व नहीं था, अभाव भी नहीं था, फिर कैसे समझें उसे? मैंने पहले भी निवेदन किया है, वेद को समझने के लिए वेद को पूरे को पढ़ना जरूरी, बार बार पढ़ना जरूरी। कई बार जो प्रश्न इस मंत्र में उठ रहे हैं, उस प्रश्न का समाधान दूसरे मंत्र में मिल जाता है। एक आध शब्द इधर से उधर होता है, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए आपकी, प्रेजेंस ऑफ माइंड हो और आप ये देख सकें कि ये बात और भी वहां भी आई थी और कैसी आई थी। जब विचार करेंगे तो पता लगता है क्या था। फिर कहते हैं कि उस समय ध्यान रखिएगा असत नहीं था, अर्थात अब सत और असत की चर्चा करेंगे तो फिर पाठ कहाँ होगा। तो सत्ता की बात करेंगे तो बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी, फिर सांख्य में पहुंच जाएंगे और सांख्य आप वहाँ सुन ही रहे हैं। फिर सांख्य में जाएंगे तो फिर तो मैं सत्कार्यवाद पर पहुंच जाऊंगा,
तो इसलिए छोड़ता हूं सारा संदर्भ। न असदासीत, असत नहीं था, थोड़ा सा यूं समझ लीजिए उस समय अभाव नहीं था। ये अर्थात कारण था, न सतासीत, कार्य नहीं था। कारण था, मूल कारण था, कार्य नहीं था। बस सृष्टि उत्पत्ति से पहले कारण था, कार्य नहीं था। न असतासीत न सदासीत। ये 7 मंत्र हैं, कभी गंभीरता से सुनिएगा।